तो देखिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपना नेक्स्ट चैप्टर। इसका नाम है हीरोन फॉर्मूला। ओके, अब क्या होता है हीरोन फॉर्मूला, तो सुनो भाई मेरी बात, है ना। देखो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, जो अपना ट्रायंगल होता है ना, हम हर किसी ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते। सपोज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अपना एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है निकालने के लिए क्या भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ राइट एंगल। ओके, तो एरिया ऑफ राइट एंगल निकालने का तो अपने पास फॉर्मूला होता है, बट मैंने कहा इक्विलेटरल निकालने का ही फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होगा, तो देखो समझो मेरी बात को। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। यस और नो। तो मैंने कहा अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो क्या होता है इसका √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो बहुत सारे ट्रायंगलों के एरिया हम निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर आपसे बोला जाए कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज करो, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा और कैसे निकालना होता है वो मैं बताने वाला हूं। तो बात समझ में आ गई भाई। तो देखो आपको कोई भी किसी प्रकार का ट्रायंगल गिवन होगा और आपको इन साइडों का नाम होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ए बी सी। यस और नो। इस साइड को मैंने बोल दिया, देखो अगर मैं पेरीमीटर की बात कर रहा हूं, समझना मेरी बात, अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइडों का सम करना। तो क्या हो जाएगा, ए बी बी सी प्लस सी ए। किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना, सारी साइडों को सम कर दो तो पेरीमीटर निकल जाता है। बात समझ में आ गई। तो मैंने ए बी को बोल दिया ए, बी सी को बोल दिया बी और ए सी को बोल दिया सी। कोई डाउट? अब देखो ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए, बी सी की वैल्यू आ जाएगी बी और सी ए की वैल्यू आ जाएगी सी। कोई दिक्कत? ये निकल गया आपका पी फॉर पेरीमीटर। बात समझ में आ गई। लेकिन मैंने बोला अगर मैं इस पेरीमीटर के आगे एक वर्ड लगा दूं जिसका नाम हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, सही है। अब सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब क्या होता है बॉस, हाफ। तो अगर मैं यहां पर सेमी पेरीमीटर लिखता हूं तो मुझे हाफ करना पड़ेगा। तो मैंने इस पूरे पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करवा दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर, जिसको बोलते हैं अपन एस। तो एस का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो बोलो एस समझ में आया, पेरीमीटर का आधा कर दिया जाता है तो सेमी पेरीमीटर निकल जाता है, और एस फॉर सेमी पेरीमीटर। बात समझ में आ गई। और ए और बी और सी इज अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो अब मैंने कहा आपने एस निकाल दिया, तब आप एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसको बोला गया हीरोन फॉर्मूला। तो क्या होता है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ओके, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, और एरिया बोलते हैं अंदर वाले पार्ट को। किसको बोलते हैं बॉस? तो इसका मेरे को ये अंदर वाले पार्ट का एरिया निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या है बॉस, ये वाला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बताइए कोई डाउट है यहां तक? तो आपने क्या सीखा कि अगर मुझे एरिया निकालना है बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, तो मैं पहले निकालूंगा एस, यस और नो, और उसके बाद मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल और फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला एस ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर मैं एक्सरसाइज के ऊपर आता हूं। यस और नो? चलो मैं फॉर्मूले पर आता हूं। तो देखो इसको रफ कर दो या फोटो ले लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। वेरी गुड। तो देखिए अब मैं आपको एक सवाल कराने वाला हूं, तो मैं एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लूंगा बॉस। ठीक है, देखिए भाई, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और मैंने क्वेश्चन में बोला कि ये ट्रायंगल है आपका। ओके, तो मैंने बोला बॉस इसको कि इसका ये वाली साइड है 5, ये वाली साइड है 3, यस और नो, और ये वाली साइड है 4। आपको निकालना है इसका एरिया, यानी आपको एबीसी का एरिया फाइंड करना है, ये वाला पार्ट आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस और नो।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है, और मैंने बोला ए की वैल्यू कितनी है आपके पास बॉस, 3 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और ये आ गया आपका एबीसी ट्रायंगल के वर्टेक्स। कोई दिक्कत? अब देखो आपको एरिया निकालना है, तो मैंने क्या बोला, एरिया निकालने के लिए पहले चाहिए होता है अपन को एस, और एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यही होता है ना। इसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो ए कितना है, ए है आपका 3, बी कितना है, तो बी है आपका 4, सी कितना है 5। तो आप किसी को भी एबीसी मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी को ये मानना है इसी को भी मानना, मर्जी है। ए बी सी यू मान लो, ए बी सी यू मान लो, ए बी सी यू मान लो, कोई दिक्कत? अब डिवाइड कराओगे 2 से तो कितना आएगा, जोड़ो इन्हें, 4 और 3 7 5 12, और डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटा तो कितना आ गया 6। तो क्या वैल्यू निकल गई बॉस, तो सेमी पेरीमीटर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और पेरीमीटर की यूनिट होती है सेंटीमीटर। यस और नो? ओके, यूनिट लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फॉर्मूला आपने क्या सीखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला था बड़ा वाला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही है ना। चलो अप्लाई करो। तो इज इक्वल टू एस, एस है आपका 6, और 6 में से माइनस करोगे ए कितना है 3, फिर इंटू में 6, 6 में बी कितना है, बी है आपका 4, फिर 6, फिर सी कितना है आपका बोलो 5। समझ में आ गया यहां तक? बताइए, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी मैंने खाली, ये आपका एस है और ये रहे आपके ए बी सी। बात समझ में आ रही है? मैंने फॉर्मूले में डाल दिया, ये रहे ए 3, बी इधर लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है, और सी आपका 5 सेंटीमीटर। बोलो, अब आप फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो आ जाओ। ये तो आ गया आपका 6 इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाइड है, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, इनके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर कैसे बनाओगे, पहले 6 के फैक्टर बनाओ, सबसे छोटे नंबर से काटते हैं। आपको फैक्टर बनाना आते हैं ऐसे वाले, यस और नो? आपको 3 का ही फैक्टर बनाना है, आपको 2 का ही फैक्टर बनाना है, और 1 का तो आप अपने से खुद ही फैक्टर होता है बस, यस और नो? तो सबके फैक्टर बनाओ, देखो कैसे आएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कोई दिक्कत? तो 6 के फैक्टर क्या हो गए बॉस, 6 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 3। कोई दिक्कत? अब 3 तो अपने आप का ही फैक्टर होता है, देखो 3 1 जा 3, तो 3 का फैक्टर कुछ नहीं है 3 ही होगा। अब 2 भी अपने टेबल में ही आता है, 2 1 जा 2, तो 2 का फैक्टर 2 ही होगा, और 1 का तो कोई गिनती में लेते ही नहीं, 1 इंटू में कर दो रिजल्ट वही रहेगा। अब इनको सॉल्व करोगे यही आएगा। कोई दिक्कत? तो अब देखिए बॉस, आपको पेयरिंग बनानी होती है। पेयरिंग कैसे, देखो भाई, इन 3 से देखो इनको करने 6 आ रहा है, ये 3 आपका ये रहा, ये 2 आपका ये रहा, तो आपको पेयरिंग बनानी है। 3 और 3 की जोड़ी बन गई। आपने क्लास 8 में पढ़ा था ना स्क्वायर रूट वाला चैप्टर, इसके अंदर से हम स्क्वायर रूट निकालते थे ऐसे करके, तो पेयरिंग बनाते थे। हाँ, तो वही वाला है स्क्वायर रूट वाला। तो देखो अब रूट के अंदर है, आपको जोड़ी बनानी है, तो मैंने क्या बोला 3 3 की जोड़ी बन गई तो 3 बाहर, 2 और 2 की जोड़ी बन गई तो 2 बाहर। कोई दिक्कत? अब ये 3, अब देखो जब भी आप जोड़ी बना के बाहर लगा लोगे तो रूट का निशान नहीं लगाते, पता है ना आपको ये वाली बात है, कि जब पेयरिंग बन जाती है फिर रूट नहीं आता। तो ये 2 3 जा कितना हो गया बॉस 6, और एरिया की यूनिट जो होती है वो क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया किसमें निकलता है, बोलो समझ में आ गया क्या? तो ये आपका एरिया निकल चुका है, और इसी को बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। बोलो बात समझ में आ गई? और ये स्कीम पूरी दिख गई। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक बार किताब के पास चलते हैं और निकालो फटाफट से 12.1 ले लिया। देखो भाई 12.1 कराता हूं, और पहला सवाल देखो क्या है ना। जब तक रीड कर लो पहला क्वेश्चन मैं रफ करता हूं। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है,
हाँ देखो, पहला क्वेश्चन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ओके, आगे इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हीरोन फॉर्मूला, पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। ओके, 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर है और बोला गया व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब मैंने बोला कि एक सिग्नल बोर्ड है आपके पास, देखो भाई एक्सरसाइज 12.1, यस और नो। और पहला क्वेश्चन है आपके पास एक ट्रायंगल है और इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ओके, और इसका आपको अंदर जहां पर स्कूल अहेड लिखा हुआ है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये एरिया निकालना है आपको, यस और नो। ये पूरा एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और मैंने बोला ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, ये रहा सी। और आपको एक कंडीशन दी कि जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ये अगर ए है तो तीनों साइडें इसकी सेम होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों साइड जो होंगी वो सेम होती हैं, यस और नो। ओके, तो अब देखो ये स्कूल अहेड लिखा हुआ है और आपको बोला गया इसका एरिया निकालो, और ये इक्वल ट्रायंगल है इसलिए इसकी तीनों साइडें क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। बोलो यहां तक समझ में आ गया। तो अब देखिए मैंने कहा सबसे पहला काम होता है अपना कि पेरीमीटर निकालना, वो भी कौन सा वाला, सेमी पेरीमीटर। बोलो ओके, हाँ तो मैं निकालूंगा सेमी पेरीमीटर। और क्या होता है फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर का बताओ। नहीं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये होता है वो एरिया का होता है जो तुमने अंडर रूट बोला। ठीक है भाई, तो ए कितना है, ए भी आपका ए ही है, बी कितना है, बी भी आपका ए ही है, और सी कितना है, सी भी आपका ए है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इसमें तीनों साइडें इसकी बराबर हैं। बोलो अब ये ए कितने ए हो गए, 3a हो गया। देखो ए के 2a 3a, तो कितना हो गया 3a बाय 2। बोलो यहां तक कोई डाउट। तो अब ये 3 से 2 तो कटेगा नहीं, तो ये आपका s यही आ गया एज इट इज। तो बोलो s समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, आप बताओ जो फॉर्मूला बता रहे थे, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी। वेरी गुड, ये हो गया। तो अब देखो है उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो बी भी आपका ए ही है। मैंने बोला तो था कि अगर तीनों साइडें सेम है तो बी भी आपका ए ही है, ए तो आपका ए है और सी भी आपका ए ही है। बताया तो था मैंने, तीनों साइडें सेम ही होंगी। देखा नहीं, यहां पर ए भी ए, बी भी ए, सी भी ए लिखा तो है। तो अब डाल दो ए, तो कितना आ जाएगा, ओके। तो आएगा आपका 3a बाय 2। देखो एस की जगह तो ये आ गया, फिर 3a बाय 2 माइनस ए कितना है आपका, ए है आपका ए, फिर 3a बट्टे 2 माइनस दोबारा अगेन ए, फिर 3a बट्टे 2 माइनस का अगेन है। कोई दिक्कत। अब आप देखो मैंने बोला कि आप इनका एलसीएम लेके सुधारोगे, तो देखो मैं एलसीएम यहां रख रहा हूं, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा सकता हूं। तो देखो एलसीएम लो, 3a बाय 2 माइनस a बाय 1, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। बोलो कोई दिक्कत। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 2 आए, तो एक बारी में एक को 3a से कराओगे तो कितना आएगा 3a माइनस 1 का टेबल ऐसा पढ़ोगे 2 आए, तो 2 बारी में 2 को a से कराओगे तो आएगा 2a। अब 3a में से 2a गया तो कितना बचेगा a बाई 2। कोई दिक्कत। तो अब इसकी जगह आ जाएगा आपका 3a बाई 2 इंटू में इसको सॉल्व करा तो मेरा कितना आया a बाई 2। तो सेम इसको भी सॉल्व करेंगे, देखो सेम ही चीज लिखी हुई है तो ये भी क्या आएगा a बाई 2, और ये भी सेम चीज लिखी हुई है तो a बाई 2। कोई दिक्कत बताइए भाई, ये और ये सेम चीजें है ना। देखो इसके नीचे 1 लगा दूंगा, इसके नीचे मतलब सेम ही चीज हो गई ना, तो सबका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, गुड। तो अब देखो भाई, तो मैंने कहा आपको पेयरिंग बनानी होती है, तो पेयरिंग कैसे बनती है, देखो पेयरिंग बना ही लेते हैं। तो मैंने कहा आप इस बार न्यूमरेटर में भी नंबर लिखे, डिनोमिनेटर में भी नंबर लिखे। तो देखो ऊपर ऊपर जोड़ी बनाओ, तो देखो क्या होगा भाई, समझो ऊपर ए और ए 2 बार है तो ऊपर एक ए आ गया, ऊपर भी ऊपर ऊपर जोड़ी में एक और ए है तो एक और बार ए आ गया। बात समझ में आ रही है। और अब देखो नीचे जोड़ी बनाओ, तो 2 और 2 यहां पर है, 2 भी आ गया, एक और 2 और 2 यहां पर है, एक और 2 आ गया। अब ये 3 जो है इसकी जोड़ी बन नहीं पाई, तो जिसकी जोड़ी बन नहीं पाती उसको रूट के अंदर लिख देते हैं, यस और नो। तो ये कितना हो गया बॉस, ए को ए से कराएंगे तो आएगा ए स्क्वायर, तो कितना आएगा बॉस ए स्क्वायर, और 2 2 जा 4 और इनटू में आ जाएगा अंडर रूट 3। तो फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई।
तो ये आपका अभी आंसर हो गया। लेकिन अब दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में बोला गया था आपको साफ साफ कि पेरीमीटर गिवन है आपको 180। तो ये दो आंसर है आपके पीछे बुक के। तो एक तो आपका ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है ना। अब बात आती है, आपको डिजिट गिवन थी कि पेरीमीटर गिवन कर रखा उन्होंने। बात समझ में आ रही है भाई? देखो लास्ट में पेरीमीटर गिवन कर रखा है, दिख गया? तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पेरीमीटर वाला केस कराता हूं दूसरे तरीके से कैसे होगा, अगर आंसर आपको नंबर में लाना है तो। गुड। अब देखिए बॉस, आपको पेरीमीटर गिवन है, तो अब मैं कैसे निकालूंगा एरिया, समझो। तो आपको गिवन है पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना गिवन है बोलो? 180 सेंटीमीटर, है ना। तो अब देखो पेरीमीटर बोलते हैं तीनों साइडों के सम को, तो ए प्लस अगेन ए, क्योंकि ए और बी और सी तीनों ए ही है, और इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? रीजन में डाल सकते हो क्योंकि ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है, इसलिए तीनों साइडें बराबर होंगी। यस और नो? तो ए कितना हो गया? 3a इक्वल में 180। ये ए इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ए के इंटू में था ना, ये डिवाइड में आ गया, 3 से काटा, 3 बन जा 3, 3 6 जा 80। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आ गया? तो अब आपका ये भी निकल गया 60, ये भी निकल गया 60, और ये भी निकल गया 60, क्योंकि तीनों इक्वल ट्रायंगल सेम ही होंगी। यस और नो? तो अब आप पे नंबर वाला आ गया, तो ए कितना है? ए आ गया 60 सेंटीमीटर, बी भी आ गया 60 सेंटीमीटर, और सी भी आ गया 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इक्वल ट्रायंगल था। अब फॉर्मूले में लगा दो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप जानते हो फॉर्मूले के अंदर अपना एस आता है, क्या आता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। लेकिन अभी तक आपने एस नहीं निकाला, तो निकाल लो ना, सिंपल है। एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है ना, तीनों एरे। चलो डालो, तो कितना आ जाएगा भाई? 60 60 60 60 180, तीनों को प्लस करोगे 180 आएगा, डिवाइड बाई 2, 2 से काटा कितना आ गया? 90। तो एस कितना निकल गया? समझ में आ गया? तो फॉर्मूले में डालो, फॉर्मूले में डालोगे तो कितना आएगा बॉस? फॉर्मूले में डालोगे तो आएगा आपका 90 माइनस ए कितना है? 60, फिर 90 माइनस बी कितना है? 60, फिर 90 माइनस सी कितना है? अगेन 60। कोई दिक्कत? अब देखो ये आ गया 90 इंटू में 90 में 60 का तो कितना बचेगा? 30, 90 में 60 का तो कितना बचेगा? 30, 90 में 60 का कितना बचेगा? बोलो समझ में आ गया? ठीक है यहां तक? वेरी गुड। तो बताओ यहां तक समझ में आया? तो अब तो आपको जोड़ी बनानी है, तो कैसे बनेगी जोड़ी? सुनो मेरी बात। मैंने कहा फैक्टर बनाओ, तो आपने क्या करा? एक बार 90 को तोड़ा, तो देखो कितना आएगा बॉस, सुनो। तो मैंने कहा 90 के फैक्टर बनाए, यहां दिख रही है स्क्रीन? तो देखो 90 को तोड़ो, तो सबसे पहले छोटे टेबल से तोड़ना होता, तो 3 से काटा, 3 3 जा, 3 10 जा, फिर 2 5 जा, 5 बन जा। बोलो कोई दिक्कत? तो 90 के फैक्टर क्या हो गए बॉस? यहां देखो स्क्रीन आ रही है, तो देखो आपका आ जाएगा 90 के फैक्टर की जगह आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई कराओगे 90 आएगा। तो 90 का काम हो गया पूरा। बताओ अब 30 को तोड़ो, 30 को तोड़ा आपने तो कितना आएगा? देखो 30, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 से काटा, 3 पंजे 15, 5 से काटा, 5 एकम 5। बताओ कोई डाउट? तो 30 का करा तो कितना आया? 2 इंटू 5 इंटू 3, ये 30 का भी काम खत्म हो गया। बोलो वो एक ही बात है, आगे पीछे लिख दिया, 2 इंटू 5 इंटू 3 कर लो, 2 पंजे 10, 30, सही तो है, आगे पीछे कोई नहीं। मल्टीप्लाइड में एक बात बताओ, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, आंसर विल बी 6, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, सही है। गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस। ओके अब आगे देखो, मैंने कहा कि आपको अभी 30 का और बनाना, तो 30 का सेम ही तो बनेगा, दोबारा करने की जरूरत है। तो क्या करोगे? 2 इंटू 5 इंटू 3, अगेन एक बार और 30, तो फिर दोबारा करो, तो कितना आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 3। बोलो कोई दिक्कत? तो आपका ये वाला 30 भी कंप्लीट हो गया, ये वाला 30 भी, सबके फैक्टर बना लिया आपने। अब आप जब जोड़ी बना के बाहर निकालोगे तो रूट को हटा दोगे, तो क्या बनेगा? जो अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? इसके नीचे मेरी हाथ दिख रहा है, यहां आ जाओ, यहां कर रहा हूं, यहां दिख रहा होगा। ये देखो इन 3 और 3 की जोड़ी से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो कितना बन जाएगा? बोलो 1 3,
इस 2 से और इस 2 से मैंने एक और 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1 2। इस 5 से इस 5 को कॉमन ले लिया तो आ गया 1 और 5। समझ में आ रहा है? अब देखो इस 3 को इस 3 से ले लिया तो 1 और 3 है ना। इस 2 को इस 2 से ले लिया तो 1 और 2। अब इस 5 को इस 5 से ले लिया तो 1 और 5। अब एक 3 बच गया, इसका कोई साथी नहीं है, जिसका साथी नहीं है उसको रूट के अंदर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब आप सॉल्व कर लो इसको, तो कैसे करोगे, देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 दूनी बोलो 180, 180 इंटू 5 900, तो 900 रूट 3। और एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर चेक करो, बुक के पीछे ये होगा, चेक करिए। करेक्ट है क्या? वेरी गुड, समझ में आया। 2 आंसर होंगे, एक आंसर पहले वाला जो मैंने कराया था वो, एक आंसर ये। दोनों आंसर आपके बुक में दे रखे हैं इसलिए मैंने दोनों कराया, अदरवाइज आपको एक ही करना है एग्जाम में, है ना। ठीक है, गुड। तो अब देखो आ जाओ, अब मैं आपको और 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन तू ट्राई करना, ओके। हाँ हाँ, वो कॉमा है, डॉट नहीं है, वो कॉमा है। 2 आंसर दे रखे हैं, एक आएगा √3/4 a² जो मैंने पहले निकाला था, एक आ रहा होगा 900√3, ये दूसरा आंसर है। वो एरर है, वो एरर है उसके अंदर, है ना, वो गलत है उसमें, ठीक है, वो गलत है एनसीईआरटी के अंदर। बाकी आंसर ये है, गूगल का कर लो चेक, ठीक है। बात समझ में आ गई? गुड। अब देखो फटाफट से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सेकंड क्वेश्चन नहीं करवा रहा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के अंदर थोड़ा रेट वेट का आपको समझ में थोड़ा दिक्कत देगा, इसलिए पहले मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। बोलो समझ में आ रही है बात? गुड। अब पहले देखो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, एक फिगर बनी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, लिखा हुआ है, इसको रफ कर दो। गुड। अब देखो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन दिख गया आपको, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको तीनों साइडें गिवन कर रखी हैं, दिख रही हैं, देखो। हाँ, और जो आपको शेडेड पोर्शन दे रखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसका आपको एरिया निकालना है। तो अगर मैं आपका फिगर बनाऊं तो फिगर आपका कुछ इस प्रकार है, ठीक है बॉस। मार्कर भी खत्म हो गया है, देखिए भाई। तो आपका फिगर कुछ इस प्रकार है, ये आपको एक साइड दे रखी है 11 मीटर, एक दे रखी है आपको 15 मीटर, और एक दे रखी है आपको 6 मीटर, और अंदर लिखा हुआ है कीप, है ना, कीप द पार्क, हाँ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यही है ना, ये लिखा हुआ। तो आपको इसके अंदर का एरिया निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा बॉस। बोलो बात समझ में आ गई? इसका एरिया निकालना है आपको बॉस, तो क्या निकलेगा? तो मैंने कहा बहुत ही सिंपल है। तो आप एबीसी ट्रायंगल के वर्टेक्स मान लिए, तो आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, कोई दिक्कत? तो आपके पास ए पता है आपको, ए है आपका 11 मीटर, बी है आपका 15 मीटर, सी है आपका 6 मीटर। आपका निकालना है ए, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यही होता है ना। ए कितना है 11, बी कितना है 15, सी कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत? इन्हें प्लस करोगे तो कितना आएगा 11 15 27, सॉरी 26, 26 और 6 बताओ। हाँ, तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 मीटर। तो ये आपका निकल गया पेरीमीटर, कोई दिक्कत? तो अब ये पेरीमीटर आ चुका है। अब आपको निकालना है एरिया की ओर, और एरिया किसका? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन का एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ पार्क, ओके।
और ये पार्क जो है वो ट्रायंगल की शेप का है, तो इसलिए फॉर्मूला लग जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कोई दिक्कत? चलो फटाफट से इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। तो एस कितना है? एस है आपका 16, 16 माइनस ए कितना है? 11, 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 6। बोलो समझ में आ रहा है? आसान है ना? चलो भाई सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा आपका बॉस दोबारा से 16, 16 में से 11 गए तो 5, 16 में से 15 गए तो 1, 16 में से 6 गए तो 10। कोई डाउट? अब आपको इसके फैक्टर तोड़ने हैं। चलो आओ फैक्टर तोड़ ले। तो 16 के फैक्टर, 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कोई दिक्कत? 16 का काम खत्म। तो 16 के फैक्टर क्या बन गए बॉस? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 का 5 ही फैक्टर होता है क्योंकि 5 अपने टेबल में आता है और 1 को लिखते नहीं है। 10 के फैक्टर तोड़ो। 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो 10 के फैक्टर क्या हो गए? 2 और 5। सबका काम हो गया बोलो। तो अब आपको क्या करना है? इनके पेयरिंग करनी होती है, रूट हटाना होता है ना। तो अब देखो पेयरिंग करोगे तो 2 और 2 से 1 2 बाहर, इस 2 से 1 और 2 बाहर, इस 5 से 1 5 बाहर। कोई दिक्कत? वेरी गुड। जो बच गया वो रूट के अंदर। कोई दिक्कत? अब देखो 2 दूनी 4 पंजे 20। तो आंसर क्या आया? 20 रूट 5। और एरिया किसी यूनिट में होता है? मीटर। सॉरी 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 सॉरी, गलती से हो गया, माफ कर दो मुझे। सही है, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? भाई इंसानों गलती हो जाती है, बात समझ में आ गई? वो गलती से मैंने 5 लिख दिया। ओके, तुम तो भड़क गए। बात समझ में आ गई? ओके, समझ में आ गया? तो एक बार आंसर चेक कर लो फटाफट से। बस, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर अपन को सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है ना, इसलिए हम एस निकालते हैं पहले और फिर एस निकाल के सीधे फॉर्मूले में पुटिंग कर देते हैं और वी कैन फाइंड आउट टू आंसर। ओके ओके, समझ में आया? वेरी गुड। तो अब देखो समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट क्या है? गुड। 4th वाला तुम मत करो, अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा सारे क्वेश्चंस, फिर आप मुझे अगली क्लास डाउट पूछना। अभी मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन ही होमवर्क दे दूंगा और देखते हैं आपके कौन कौन से डाउट आते हैं। यस और नो? ठीक। हाँ, और सेकंड वाला तुम ट्राई मत करना, सेकंड वाला मैं बताऊंगा। ओके ठीक है। तो पहले 5th वाला देखो। 5th वाला एक रेशियो वाला सवाल है और इसी का एक सेम एग्जांपल है, एग्जाम में आता है। एग्जांपल नंबर 3 चेक कर लो बुक के अंदर, एग्जांपल नंबर 3 कर लेना, आपका होमवर्क होगा वो भी, क्योंकि रेशियो वाला सवाल मैं करा रहा हूं। ठीक है, चेक करो एग्जांपल 3 में दिख गया रेशियो वाला सेम क्वेश्चन, ऐसा ही 5th की तरह। हाँ, तो आप ये वाला मैं करा रहा हूं, एग्जाम्पल वाला आप करना और एग्जाम्पल का सॉल्यूशन की नकल मत करना भाई, मेरे सॉल्यूशन से करना, आपका आंसर वही आएगा। ओके, देखो आपको इस बार साइड गिवन नहीं है, साइड के रेशियो गिवन है। साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द रेशियो इज 12:17:25। द पेरीमीटर इज 540। आपको साइडों के रेशियोज गिवन कर रखे हैं। देखो रेशियोज को साइड नहीं बोलते, बात समझ में आ रही है? रेशियो अलग चीज है, साइड अलग चीज है। तो रेशियो जब भी गिवन हो तो आप एक्स अज्यूम कर लें, तो क्या हो जाएगा? 12 को कर दिया 12x, 17 को कर दिया 17x और 25 को कर दिया 25x। बोलो कोई डाउट? क्योंकि रेशियो लिखा होता है तो हम अधिकतर केस में x को अज्यूम कर लेते हैं। यस और नो? तो ये मैंने अज्यूम कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। अब देखिए बॉस, अब मैंने बोला a और b और ये c, आपको पेरीमीटर भी गिवन कर रखा है क्वेश्चन में, चेक करो। पेरीमीटर गिवन आपको 540 मीटर है, सेंटीमीटर है? ओके, तो ये आपका सेंटीमीटर, यूनिट का विशेष ध्यान देना बॉस। अभी मत लगाओ सेंटीमीटर, जब हमारी साइड आएगी तब लगाएंगे, है ना? समझ में आ गया? चलिए भाई, तो अब मैंने कहा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बॉस, जल्दी बताओ। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइडों का सम। तो मैंने इस साइड को जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और तीनों का जोड़ते हो तो पेरीमीटर निकलता है, नॉट अ सेमी पेरीमीटर। तो यहां पर सेमी पेरीमीटर की बात नहीं कर रहा मैं ओनली पेरीमीटर की बात कर रहा हूं। बोलो सही है? अब इन्हें प्लस करा तो कितना आएगा? देखो 12, बात समझ में आ रही है? 12 और 17 कितने हो गए? 29, 29 और 25, 29 और 25 तो कितना आ जाएगा? 54। तो ये आ गया 54x
और इक्वल टू 540, ये इनटू में एक्स के नीचे जाएगा तो डिवाइड, और काट देंगे तो आएगा 10 बारी में 54 बन जाए 54 और एक 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। बोलो यहां तक समझ में आया। अब आपको ए आपका क्या आया था बॉस, इसे ये बोलते हैं ना, ये रहा बी, ये रहा सी, तो अब मैंने बोला ये सी है आपका, है ना, तो मैंने कहा आपका ए है बॉस 12 इंटू में कौन है एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी निकाली आपने 10, कोई दिक्कत, इंटू कराओगे इसको तो आएगा 120, बी की वैल्यू 17 इंटू में 10 तो कितना हो जाएगा 170, सी की वैल्यू बताइए 25 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा बताइए 250। बोलो कोई डाउट, गुड। तो ये हो गया बॉस आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दिक्कत है कोई। अब आपने निकाला एस, और एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, कोई डाउट। तो एस, अब देखो ए कितना है आपका 120, ये साइड है, इनमें सेंटीमीटर लगा सकते हो, ओके 120 170 250 डिवाइडेड बाय 2, इन्हें प्लस करोगे तो आपका आएगा 540 डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत, क्योंकि तीनों साइडों का सम कितना गिवन है आपको पेरीमीटर 540, तो जोड़ोगे तो 540 ही आएगा, काटोगे तो आपका आएगा 2 2 जा 4, एक आ गया 2 7 14 0, तो कितना आ गया सेमी पेरीमीटर 270। बोलो कोई डाउट बताइए। ये काट पीट के 270 आया, समझ में आया, सेमी पेरीमीटर एस। तो अब आपको निकालना है बॉस एरिया, तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट बताओ एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, वेरी गुड। तो अब देखो एस का फॉर्मूला क्या होता है बॉस 270 माइनस ए कितना है 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, स्क्रीन से बाहर तो नहीं हो गया। चलो अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये आएगा बॉस आपका 270 इंटू 270 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 150, और इसे माइनस करेंगे तो आएगा 100, इसे माइनस करेंगे तो आएगा ओनली 20, कोई दिक्कत। अब आप इनके फैक्टर बना लो, फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा देखो 270 छोटे टेबल से काटना होता है, 3 से काटा 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 10 जा, फिर 2 से 2 5 जा, फिर 5 से 5 बन जा, कोई दिक्कत। तो क्या फैक्टर होगा इसके, इसके हो गए बॉस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, बोलो। तो आपका ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब 150 के बना लो, आ जाओ। तो 150 के बनाए आपने 150, 3 5 जा, 5 धाम 25, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, बोलो कोई दिक्कत। तो इसके फैक्टर क्या है बॉस, इंटू में 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, बोलो। आओ 100 के तोड़ लेते हैं, तो 100 के तोड़ो, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, कोई दिक्कत। तो इसके आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 20 के तोड़ो भाई 20 के, तो 20 के तोड़ा 2 10 जा, 2 5 जा, 5 बन जा, तो क्या आ गया इसके, अब नहीं दिख रहा, ओके। तो देखो तो अभी आ जाएगा आपका 2 इंटू में 2 इंटू में 5, बोलो कोई दिक्कत। तो अब आपको क्या करना है, इनमें से पेयरिंग बनानी है। तो देखो मैं यहां कर रहा हूं, आंसर को नीचे यहां कर देता हूं, यहां कर दूं, यहां कर रहा हूं मैं, ठीक है, विच इंप्लाइज। तो देखो जो जोड़ी बनाओ भाई, 3 3 की जोड़ी से 3 बार, इस 3 की जोड़ी से ये 3 बार, इस 2 की जोड़ी से ये 2 बार, इस 5 की जोड़ी से ये 5 बार, और इस 5 की जोड़ी से ये वाला 5 बार, समझ में आ रही है बात, इस 2 की जोड़ी से ये 2 बार, और इस 5 की जोड़ी से ये वाला 5 बार, देखो, और ये 2 से। तो कोई भी इस बार नंबर ऐसा नहीं बचा जिसको पेंडिंग रह गया हो, बोलो देख लो ढंग से।
तो अब इनको मल्टीप्लाई करवा लो, आपका आंसर आ गया। तो देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 और 90, 90 पंजे 450, 450 दूनी 450 दूनी 900, 900 पंजे 900 पंजे होता है बॉस 9 पंजे 45, 4500, 45 इंटू 2 9000। आंसर आएगा 9000। चेक करो मीटर स्क्वायर, क्या मीटर थी सेंटीमीटर यूनिट थी? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? चेक करो आंसर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए। बताइए कोई डाउट है क्या? तो आंसर ठीक आ रहा है? वेरी गुड। तो बताओ, अब बताओ इसमें जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं एक्सक्लूड 2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे पार्ट आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, तो बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई कर लेना, कर लोगे?